अपने केदारनाथ हैं, सब कुछ वहां पर है, सब लोग वहां जाना चाहते हैं। कि कुंभ की वजह से सब जगह डर गए लोग कि वहां जाना बंद कर देंगे। मेरे को लगता नहीं कि कई बार कोशिश की जाती है कि पहले कई अखबारों में मैंने पढ़ा कि पहले जो मुख्यमंत्री आपसे पहले थे उनको हटाया इसलिए गया कि वो चाहते नहीं थे कि इतने भव्य स्केल पर कुंभ हो जिससे बदनामी होगी। ये राजनीति इसमें आ रही है कई बार। देखिए प्रभु जी, ये तो वैसे भी विषम परिस्थिति है, आपदा है, और यहाँ तो आए दिन आपदाएं होती रहती है। एक तो ये कोविड है और दूसरा हमारे बादल फटना है। कभी भी कुछ भी दैवीय आपदा आती है, हम उससे भी जूझ रहे हैं। मैं तो जब आया इससे भी जूझ रहा हूँ। और आप सीधी बात नहीं कर रहे है, ये परिस्थिति को देखते हुए हमने इसको रोका है। और इतना जरूर है कि पूजा पाठ वहां के पुजारी धर्मावलंबी सारे अपने राहुल जी वो पूजा पाठ करते रहे, पूजा पाठ में पूरी तरह लगातार होती रहे। लेकिन हाँ, जो यात्री हैं और वो अभी थोड़ा रुके हैं, और मेरा इतना ही है कि लोग सुरक्षित रहें, और ये मैं जरूरी समझता हूँ। नहीं, आपने सीधी बात मेरी सुनी नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री क्या इसके खिलाफ थे कि नहीं होना चाहिए कुंभ? अब मैंने तो, मुझे तो जानकारी नहीं है क्या है, मेरे ध्यान में संज्ञान में तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ तीरथ सिंह जी, अखबारों में तो मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा ना। आपसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हटा दिया गया कि संघ के लोग चाहते थे कि आप ये होना चाहिए। नहीं, ये कहीं नहीं कहा। और मैंने आपसे कहा कि जब मैं आया उससे पहले तैयारियां हो चुकी थी कुंभ की। एक बताइए, आप आए जब से देखा मैंने काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको। ये तो कोविड बढ़ गया, फिर उसके बाद आपदा पहाड़ में टूटने लग गए, लाइटिंग नहीं होने लग गई। तो एक जो पहले भी आपदा आई थी कुछ साल पहले, उसका अभी तक मैंने सुना पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसमें भी काफी कमियां रह गई हैं। क्योंकि आपका स्टेट डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर। सारे टूरिस्ट आते हैं, एक रिलीजियस टूरिस्ट आता है, दूसरा वैसे पहाड़ों के लिए आता है। उसकी वजह से वो जो पहली वाली आपदा से निपटे नहीं है, दूसरी आपदा आपके ऊपर आ रही। प्रभु जी, हम दैवीय आपदा तो आ ही रही आती है, क्योंकि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न हैं। तो मैदान भी है तो पहाड़ भी है, लेकिन साथ साथ में देवभूमि भी है। और शंकराचार्यों की भी यहाँ पूरी तरह व्यवस्था रही है, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे 4 धाम। तो मैं ये कहूं कि इस पे विशेष कृपा इस उत्तराखंड के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आज भी है। और ये जरूर है, आपने जो कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन, यही हमारा मेन जो कहूंगा कि अर्निंग का भी और पूरी तरह यहाँ के रोजगार से भी जुड़ा हुआ हो, और धार्मिकता से भी लेकर के। तो तीर्थाटन पर्यटन दोनों। केदारनाथ जी का हो रहा है पुनर्निर्माण, जो अभी चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का। बद्रीनाथ जी के लिए भी अब प्रारंभ हो गया, उसकी डीपीआर बन गई है, उसका भी एक बड़ा स्वरूप तैयार होगा। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज यहाँ की सड़कें भी, मैं यदि कहूँ 4 धाम जो सड़क योजना उन्होंने बनाई है, चारों धामों को जोड़ने के लिए, मैदान और पहाड़ लगता नहीं सड़कों की दृष्टि से। ऐसे जहां 4 घंटे व्हीकल को जाने में लगता था, आज वहां 3 घंटा, कहीं 2.5 घंटा ऐसा लगता है। और यही नहीं तो रेल, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ट्रेन पहाड़ में चढ़ सकती है। मैं कहता हूं कई बार कि आजाद भारत में पहली बार पहाड़ में यदि ट्रेन चढ़ी है तो हमारे उत्तराखंड में चढ़ी है। वो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक अब 4 धामों को जोड़ने का भी एक प्रोजेक्ट तैयार माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें है। और मैंने कहा और 24 तक ये योजना बन जाएगी। तेजी से काम हो रहा ट्रेन का, और जिससे पूरा देश और दुनिया का पर्यटक उसका लाभ लेगा। और ऑल ओवर द रोड माननीय गडकरी जी द्वारा रोडों का भी विस्तारीकरण, ये पूरा तेजी से चला। चार धाम का नाम लिया, 4 धाम से भी सुपर स्प्रेडर हो सकता था यात्रा से, उसको कोर्ट के कहने के बाद आपने उसको बंद किया।
आप उसको भी रोकने में नहीं इंटरेस्टेड कि चलो धर्म यात्रा एक और निकलनी चाहिए, उसको भी आपने कोर्ट की जब धमकी पड़ी तब आपने बंद किया उसको। नहीं 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 नहीं